नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। दूरदर्शन ने गुरुवार से हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात दे दी। डीडी हिमाचल के 24 घंटे के चैनल की शुरुआत हो गई है। डीडी हिमाचल पर अब खबरों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के कार्यक्रमों के 24 घंटे प्रसारण सेवा की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में डीडी हिमाचल 24/7 सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। इसी पर हम करेंगे अपने मेहमान के साथ आज चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। गुरुवार का दिन हिमाचल वासियों के लिए बेहद खास रहा। हिमाचल के लोगों को डीडी हिमाचल चैनल की 24 घंटे प्रसारण सेवा की सौगात मिली है। डीडी हिमाचल अब 24 घंटे कार्यक्रमों और खबरों का प्रसारण करेगा। शिमला में आयोजित एक समारोह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इस मौके पर बताया कि डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने के लिए एक नया स्टूडियो भी बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस चैनल के 24 घंटे होने से हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी और युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है। दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया। आजादी के 75वें वर्ष में AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा एक एक घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। इस मौके पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने पर केंद्र सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने और प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी का कि हिमाचल की आपने आवाज बने और हिमाचल की 70 लाख छोटी सी आबादी को आपने जो 24/7 दिया, ये तभी संभव हुआ कि आप वहां केंद्र में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है। इस अवसर पर मौजूद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने बताया कि डीडी हिमाचल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और कलाकारों को नया मंच मिलेगा। चैनल के 24 घंटे प्रसारण होने के साथ साथ दूरदर्शन केंद्र शिमला में प्रसार भारती द्वारा नए एंकर्स, वीडियो एडिटर्स, कैमरा पर्सन्स आदि संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का तो सृजन होगा ही, स्थानीय प्रतिभाओं को भी नया अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि डीडी हिमाचल प्रदेश का पहला 24 घंटे का चैनल है। इस चैनल को केबल नेटवर्क के साथ तमाम DTH प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकेगा। इसके माध्यम से हिमाचल की संस्कृति, लोक संगीत और कला के बारे में देश और दुनिया जान सकेगी। साथ ही हिमाचल के पर्यटन और खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसा कि आपने देखा कि हिमाचल के लिए 24 घंटे के दूरदर्शन के चैनल का उद्घाटन हो गया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने जो संबोधन किया उसमें और क्या खास बातें रहीं, तो उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार हिमाचल का अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल चैनल होगा। इस चैनल को न केवल हिमाचल बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हिमाचल प्रदेश को अपना 24 घंटे का चैनल डीडी हिमाचल समर्पित कर दिया गया है।
और ये केवल हिमाचल ही तक नहीं देखा जाएगा। हमने इसको डीटीएच प्लेटफॉर्म पर कहा है कि डीडी फ्री डिश पर देश के कोने कोने में किसी भी राज्य में बैठा कोई हिमाचली या गैर हिमाचली भी इसको देख सकेगा। यह भी सुविधा इसके लिए दे दी गई है ताकि वो भी देख सकें। इसके माध्यम से हमारे यहां की कला, संस्कृति, साहित्य देश और दुनिया तक पहुंचाने का अवसर मिल पाएगा। और इसके साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें देश और दुनिया के लोगों को यहां की लोक संस्कृति से भी रूबरू कराना होगा। इसके लिए चैनल को अलग अलग सेगमेंट में कार्यक्रमों का निर्माण करना होगा। दुनिया भर के पर्यटकों को आपने हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करना है तो आपको उनको अलग अलग सेगमेंट्स के प्रोग्राम बनाकर दिखाने पड़ेंगे। अगर किसी परिवार को हिमाचल प्रदेश आना है, घर के 2 व्यक्ति अगर धार्मिक स्थान को देखना चाहते हैं तो हो सकता है बच्चे ट्रैकिंग करना चाहते हो, कोई बोटिंग करना चाहता हो, कोई साइकिलिंग करना चाहता हो, कोई किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने आया है तो साथ में उसके परिवारजनों को कहीं और घूमकर आना हो, तो उनके लिए पैकेज क्या है, उस तरह के प्रोग्राम्स भी अगर हम इसके ऊपर चलाएंगे तो हिमाचल को प्रमोट करने में देश और दुनिया में डीडी हिमाचल का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो हम अवश्य करेंगे। और यहां के कार्यक्रमों को जो जो अच्छे कार्यक्रम होंगे हम डीडी नेशनल पे भी ले जाना पड़ेगा तो हम उस पर भी स्थान देने का काम वहां पर करेंगे। और चित्रहार के विषय में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बचपन में इस प्रोग्राम को देश के हर कोने में पसंद किया जाता था। आज जरूरत है कि ऐसे ही कार्यक्रम बनाकर स्थानीय संगीत को देश और दुनिया तक पहुंचाया जाए। मेरा एक निवेदन रहेगा कि जब हम छोटे से थे तब दूरदर्शन का चित्रहार बड़ा मशहूर होता था। चित्रहार तो हो लेकिन हिमाचल के संगीत पर चित्रहार हो तब मजा आएगा। आज भी हम दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, जालंधर कहीं पर भी हिमाचल सभा के कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां पर जो बच्चे पैदा ही बॉम्बे भी हुए उनके बच्चे आकर जब हिमाचली गाने गाते हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते दिल को कितनी खुशी होती होगी कि वो दूर तो गए अपनी रोटी कमाने के लिए लेकिन अपनी कला संस्कृति को भूले नहीं। हिमाचल के संगीत ने उनको जोड़कर रखा है। हमें जोड़ना ही नहीं, हमें इसको और मजबूत भी करना है मेरे भाई और बहनों। इसलिए डीडी हिमाचल को उसमें एक बड़ा कार्यक्रम करना होगा। और दुनिया की सबसे भयंकर महामारी कोविड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इस कठिन समय में अपनी भूमिका को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ निभाया। साथ ही इस अवसर पर आकाशवाणी ने युवाओं को रेडियो जॉकी बनने का मौका देकर रोजगार भी दिया। आकाशवाणी ने, दूरदर्शन ने कोविड के टाइम पे शानदार काम किया। मैं आप सभी को, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि महामारी के समय जागरूकता फैलाने का काम आपने बहुत किया है। कोविड के टाइम पे हमने 1ली से 12वीं कक्षा के लिए अलग अलग टीवी चैनल कर दिए और वर्तमान में दूरदर्शन के अपने 36 चैनल चलते हैं और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया। आजादी के 75वें वर्ष में AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहां पर युवा 1-1 घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई या आजादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। तो ये खास बातें जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कही। और अब जरा देख लेते हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए कि क्या कुछ खास इस दूरदर्शन के जो हिमाचल के 24 घंटे का चैनल है तो उसमें क्या कुछ खास है। तो दूरदर्शन ने हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात दी। डीडी हिमाचल पर अब खबरों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य,
से जुड़ी खबरें होंगी तो दूरदर्शन हिमाचल अब 24 घंटे, हिमाचल प्रदेश की जनता को 24 घंटे के नए चैनल की सौगात। अब खबरों और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के कार्यक्रमों के 24 घंटे प्रसारण सेवा की शुरुआत हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में डीडी हिमाचल 24/7 सेवा का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। और डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने के लिए बनाया गया है एक नया स्टूडियो भी, जिससे कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हो। इस चैनल के 24 घंटे होने से हिमाचल की संस्कृति देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 घंटे के चैनल पर युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया होगा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने डीडी हिमाचल को 24 घंटे करने पर केंद्र सरकार और सूचना प्रसारण मंत्री का धन्यवाद किया। वहीं प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया, डीडी हिमाचल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और कलाकारों को मंच मुहैया करवाया जाएगा। डीडी हिमाचल है प्रदेश का पहला 24 घंटे का चैनल, केबल नेटवर्क पर मिलेगा, साथ ही डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी। चैनल के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति, लोक संगीत और कला के बारे में देश और दुनिया जान सकेगी। तो हिमाचल के पर्यटन और खेलों को भी इस चैनल से बढ़ावा मिलेगा। सीमावर्ती गांवों की बात करें तो वहां के निवासियों को अब 24 घंटे का टेलीविजन प्रसारण मिलेगा इस चैनल के जरिए। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसको भी इससे मजबूती मिलेगी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और साथ में अशोक टंडन जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ेंगे। पहले अशोक सर से बात कर लेते हैं। अशोक सर, जिस तरह से कि हिमाचल हम जानते हैं कि सीमावर्ती राज्य है, पहाड़ी राज्य है, दूर दराज के गांव हैं, और हाल में भी जिस तरह से एक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की जो सरकार की योजना है, तो हिमाचल में भी जो सीमावर्ती गांव है वहां पर इस चैनल का प्रसारण मिलने से ये कितना फायदेमंद होगा सर, सीमावर्ती गांवों के लिए, वहां के लोगों के लिए? देखिए, आज का दिन हिमाचल की जनता के लिए सचमुच में एक ऐतिहासिक दिन है जी। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ जी, मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। कि हम भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। आज कार्यक्रम उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल थी। बिल्कुल। कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होते हुए वो कार्यक्रम केंद्र ने तय किया था कि हम हिमाचल को 24 घंटे का चैनल देंगे, उसको पूरा किया गया। और ये मांग बहुत अरसे से चली आ रही थी और ये भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के घोषणा पत्र में भी थी कि हम हिमाचल को चैनल देंगे। तो कहीं भी आज राजनीति दिखाई नहीं दी और वो जो कार्यक्रम केंद्र ने एक तरह से दिया था हिमाचल को, जिसके प्रॉमिस किया, उसको पूरा किया। और मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और सूचना प्रसारण मंत्री को भी धन्यवाद दिया कि आपके रहते हुए हिमाचल को ये सौगात मिली है। तो इस प्रकार का जो केंद्र और राज्यों में समन्वय है, आज उसका एक ज्यादा उदाहरण था। तो हिमाचल के लोगों की तो मांग पूरी हो गई, लेकिन साथ में किस तरह से कोई आज के भाषणों में भी राजनीति नहीं हुई, ये एक बहुत ही सुखद, मैं समझता हूँ, संयोग था। बाकी जैसे आपने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में, देखिए हम एक चीज नहीं भूले कि हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके दूर दराज के ऐसे क्षेत्र भी हैं जो कटे रहते हैं मौसम की वजह से। उनको अगर दूरदर्शन उनके घर में मिलेगा सर्दी में, बरसात में, तो वो देश के साथ जुड़े रहेंगे। और हिमाचल में भी कोई एक प्रकार की संस्कृति नहीं है, विभिन्न संस्कृतियां हैं और उनके जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है हिमाचल की, वहाँ तीर्थ स्थान बहुत हैं, वहाँ टूरिज्म है, अब स्पोर्ट्स भी वहाँ पहुंच गया, वहाँ पर क्रिकेट भी पहुंच गई। तो इससे जो एक हिमाचल की अपनी एक पहचान है, वो भी अब एक तरह से उजागर होकर पूरे देश के सामने आएगी। और हिमाचल की संस्कृति बहुत ही और हम जानते हैं कला में कांगड़ा और हिमाचल, ये इनके जो लोक नृत्य हैं, लोक गाए हैं, ये सब अब देश तक भी पहुंच सकेंगे। और हम ये मत भूलें कि फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हिमाचल में करती है। तो इस तरह से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ हिमाचल
भारत के ही मानचित्र पर नहीं, अब दुनिया के मानचित्र पर भी स्थापित हो सकेगा। तो ठीक ये है। जो सुविधा आज मिली है हिमाचल के लोगों को, वो सचमुच में उनको वो उसके उत्तरदायित्व उनको मिलना चाहिए था। जी, जी, जी। उनकी मांग थी। जी। और आज ये पूरी जब हुई है तो हाँ। केंद्र सरकार ने अपने जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें इस कड़ी को भी पूरा करते हुए हिमाचल को आज ये एक ठीक सौगात है, दी है। ठीक है सर, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ चुके हैं। और शैलेंद्र, जिस तरह से जिस बात का अशोक सर जिक्र कर रहे थे कि आमतौर पर हम देखते तो यही है कि कोई भी जो सरकारें हैं वो चाहे तो अगर उस राज्य में चुनाव होने वाला हो तो इस तरह की चीज़ों की शुरुआत करती है, लेकिन अशोक सर ने जैसा जिक्र किया कि एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, दूसरी तरफ ऐसा कोई चुनाव वगैरह भी नहीं था कि उसको लेकर के चैनल को 24 घंटे किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ये किया। वहां के लोगों को, वहां के युवाओं को, वहां के स्थानीय लोगों को इसका कितना लाभ मिलेगा शैलेंद्र? देखिए लालचंद, हमने बहुत सारे युवाओं से और खासतौर पर कलाकारों से बात की कि इस तरह का जब चैनल 24 घंटे का डीडी हिमाचल चैनल आया है तब वो क्या सोचते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा मंच मिलेगा, अवसर मिलेगा कि हिमाचल की जो लोक संस्कृति है, हिमाचल का जो लोक संगीत है, उससे हिमाचल से बाहर जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो बेहतर तरीके से जान सकेंगे। और डीडी हिमाचल के जरिए उन्हें तो एक मंच मिलेगा ही, लेकिन हिमाचल से बाहर लोग हिमाचल की संस्कृति के बारे में ज्यादा जान सकेंगे। आज हिमाचल की टोपी के बारे में देश भर में लोग जानते हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है, अगर हिमाचली टोपी कोई लगा के बैठता है तो लोगों को लगता है कि हिमाचल से आया हुआ या फिर हिमाचल की टोपी को अच्छी तरीके से जानता है। तो यहाँ हिमाचल में जहां पर हर एक जिले में या हर 10-20 किलोमीटर पर थोड़ा भाषा बदल जाती है, वहां पर जो अलग अलग लोक संगीत है उस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके। क्योंकि जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग दूसरे राज्यों की जो लोक संस्कृति है, जो खासियत है, उस बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। तो लोगों को लगता है, काफी हिमाचल के लोगों से बात की शिमला में, उनको लगता है कि हिमाचल की जो संस्कृति है, हिमाचल का जो लोक संगीत है, हिमाचल की जो खूबियां हैं, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर हो, हिमाचल में जो धार्मिक पर्यटन के जो बहुत सारे अवसर हैं, उन सब को लेकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी देश और दुनिया के हो सकेगी। क्योंकि डीटीएच प्लेटफॉर्म पर होगा, डीडी फ्री जिस पर तो होगा ही, निजी प्लेटफॉर्म पर भी आएगा। तो ऐसे में अब हिमाचल के बारे में ज्यादा लोग जान सकेंगे देश के कोने कोने में और दुनिया में भी, जहां जहां हिमाचल के लोग रहते हैं या फिर गैर हिमाचली। तो इस बारे में लोग बहुत पसंद थे। और दूसरी बात, हिमाचल के कलाकारों को मौका मिलेगा, एक मंच मिलेगा, कुछ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इन सबका भी लोग जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि ये पहला ऐसा चैनल है हिमाचल के लिए जिसमें आप कोई भी चैनल अभी तक हिमाचल में 24 घंटे का चैनल नहीं था जो सिर्फ हिमाचल की खबरें दिखाता हो। किसी 2 राज्य को मिलाकर एक चैनल ऐसा जरूर था, लेकिन डीडी हिमाचल 24 घंटे का पहला ऐसा चैनल है, सैटेलाइट चैनल, जो 24 घंटे हिमाचल से जुड़ी खबरें दिखाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बेहद खास बात है निश्चित रूप से। और अशोक सर, जिस तरह से कि हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में वैसे अनछुए इलाके, दूर दराज के इलाके, सीमावर्ती इलाके प्राथमिकता में, जिस तरह से केंद्र सरकार की प्राथमिकता में इन दिनों देखने को मिलती है, ये जो प्रयास है जिसमें 24 घंटे का चैनल, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि हिमाचल का ये पहला चैनल होगा, सिर्फ हिमाचल का 24 घंटे का, तो ये उन्हीं दिशा में, उसी दिशा में केंद्र सरकार का ये एक और बड़ा प्रयास कि जो दूर दराज में लोग रह रहे हैं, सीमावर्ती गांवों में रह रहे हैं, उन तक भी सारी जानकारी पहुंचे, सारी सुविधाएं पहुंचे, खबर पहुंचे, मनोरंजन पहुंचे, सब कुछ उन तक भी पहुंचे। यही कोशिश केंद्र सरकार की अशोक सर? बिल्कुल, देखिए ये एक प्रयास तो आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से है, प्रसार भारती की ओर से, और इसके जरिए जो योजनाएं हैं जिनकी जानकारी दूर दराज क्षेत्रों को नहीं मिलती कि उनको उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, तो अब ये जानकारी भी उन तक मिलेगी कि उनको किस किस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो एक जागरूकता भी उनमें आएगी दूर दराज के गांव में बैठे लोगों को कि हमें केंद्र की योजनाओं से जो जो लाभ होने वाले होने वो क्या हमको सचमुच में मिल भी रहे हैं। दूसरा, हिमाचल में बहुत बड़ी संख्या में फौज में लोग जाते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग होती है। अब वो ये डीटीएच के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी हिमाचल का जो संगीत है, हिमाचल का जो फोक है, हिमाचल की जो संस्कृति है, उसको भी दूरदर्शन पर देख सकेंगे। तो ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं, महत्वपूर्ण कदम
उठाया गया है और एक जो मांग बहुत लंबे समय से थी उसको पूरा करके केंद्र सरकार ने एक और बहुत महत्वपूर्ण वादा जो है उसको पूरा किया है। बिल्कुल, ये वादा पूरा किया है। और शैलेंद्र, जिस तरह से कि आप इस पूरी घटना का वहां पर गवाह बने, अब जो है ये भी हमने दिखाया कि नया स्टूडियो बनाया गया है, तो कार्यक्रम के कंटेंट और प्रेजेंटेशन को लेकर के दोनों मोर्चे पर क्या कुछ हिमाचल वासियों को दूरदर्शन के 24 घंटे चैनल पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा जल्द ही आने वाले दिनों में शैलेंद्र? देखिए, अब 2 स्टूडियो हो चुके हैं डीडी हिमाचल के 24 घंटे होने से, जो पूर्णतः आधुनिक स्टूडियो है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटरीकरण किया गया और तमाम जो आधुनिक तकनीक जिसकी जरूरत है, जो साजो सामान की जरूरत है, कैमरे हो या फिर बाकी सामान हो, उनको उनकी पूरी पूर्ति करते हुए इस चैनल की शुरुआत की गई है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बात को कहा भी कि लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन हम ये चाहते थे कि सब कुछ सुनिश्चित हो जाए, यानी केवल ये नहीं कि चैनल की शुरुआत कर दी गई है, बल्कि चैनल बेहतर तरीके से चले, 24 घंटे इसका बेहतर प्रसारण हो, कार्यक्रम अच्छे हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और प्रसारण के जो माध्यम है निश्चित तौर पर, चाहे डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्रीडिश पर दिखे, केबल नेटवर्क पर दिखे, इन सबको सुनिश्चित करते हुए इस डीडी हिमाचल चैनल की शुरुआत की गई है। हम जानते हैं कि 30 मिनट के प्रसारण से डीडी शिमला का केंद्र इसकी शुरुआत हुई थी और अब डीडी हिमाचल 24 घंटे का चैनल बन चुका है। इसमें आप देखें कि 30 मिनट के चैनल जहां शुरू हुआ था, आज 24 घंटे का चैनल है और अब 4 घंटे करीब करीब तो खबरें ही दिखाई जाएगी, यानी हिमाचल से जुड़ी जो खबरें हैं, वहां की जो योजनाएं हैं, वहां जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जो घटनाएं हैं, वो खबरें 4 घंटे से तकरीबन दिखाई जाएंगी सुबह और शाम मिलाकर। और साथ ही साथ वहां लोक जो संस्कृति के कार्यक्रम है, कृषि से जुड़े या फिर जो स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, उनका प्रसारण किया जाएगा। इसमें एक और सुझाव रखा गया है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हिमाचल के जो धार्मिक जगह है जहां पर आरती होती है या फिर कोई कार्यक्रम होते हैं, उसका कुछ लाइव प्रसारण चैनल पर किया जा सकता है। तो अगर हो सके तो भविष्य में उस तरह के कार्यक्रमों की रचना की जाए। 1 साल का कैलेंडर किस तरह से सामने रखा जाए कि कैसे हिमाचल के किसी गांव की, किसी जिले की खास संस्कृति को दिखाया जाएगा, जिससे देश और दुनिया के बारे में जान सके। खेलों पर कैसे जोर हो, क्योंकि हिमाचल में एडवेंचर स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स बहुत है, हिमाचल के युवाओं को खूब मौका मिले और उस स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो जान सके, इस बारे में कार्यक्रम दिखाया जाए। इसकी एक पूरी रचना तैयार हो, एक योजना तैयार हो। इस बारे में अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री ने बहुत जोर दिया है, अपने भाषण में इस बात को कहा भी, तो निश्चित तौर पर उस सब पर जोर। अशोक सर, आपने जो पहले सवाल में बात कही थी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, मैं आपसे उससे आगे की बात ये करूंगा कि आमतौर पर राज्यों को ऐसी सौगात तब मिलती थी सर, जो कि बात हमने कही कि जब वहां पर चुनाव होते थे, लेकिन अभी तो हाल में वहां चुनाव संपन्न हुए हैं, नई सरकार बनी है और उसके बाद राज्य को इस तरह की सौगात मिल रही है। तो जिस नई कार्य संस्कृति की हम बात करते रहे हैं, क्या वो उसी नई कार्य संस्कृति का ये भी एक और नमूना है, जिसमें कि किसी तरह के फायदे के तहत नहीं बल्कि वायदे को पूरा करने के लिए ये किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये जो वायदा है ये जनता के हित को ध्यान में रखकर किया गया और इसीलिए हमने देखा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार की सराहना की और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को भी धन्यवाद किया। तो क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो कार्यक्रम है या ये जो 24 घंटे का चैनल है, ये केंद्र सरकार ने अपने हित के लिए नहीं किया, ये हिमाचल की जनता के हित के लिए किया है। और क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही राज्य की जनता के हित में काम करती हैं, तो इसलिए ये सुखद जो अनुभव हुआ मुख्यमंत्री को और उन्होंने अपनी प्रसन्नता दिखाई, तो इसमें आज के कार्यक्रम में कहीं राजनीति ना आई और ना आने दी गई। लेकिन एक चीज इसमें और बहुत महत्वपूर्ण है, जो अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कही कि हिमाचल के जो कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम बनेंगे उनको डीडी नेशनल के द्वारा पूरे देश को भी दिखाया जाएगा। और उन्होंने उसके लिए उदाहरण क्या दिया कि पंजाब के जो जालंधर दूरदर्शन केंद्र है, उसने पिछले इस लंबे अरसे में जो अपनी पंजाब की एक सभ्यता, संस्कृति और वो उसको जो एक मकाम पर पहुंचाया है, उसमें उस दूरदर्शन केंद्र का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब हिमाचल दूरदर्शन भी इसी प्रकार से इस राज्य की संस्कृति को, विरासत को
फोक को, कल्चर को आप जिस तरह से प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें पूरे देश की जनता का भी एक रुचि पैदा होगी और ऐसे अच्छे कार्यक्रमों को डीडी नेशनल पर भी दिखाया जाएगा। तो इस तरह से हिमाचल पूरे देश के पटल पर आएगा और इसमें फिर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खेल होते हैं हिमाचल में, अब जैसे अपने संवाददाता ये कह रहे थे कि कुछ कार्यक्रमों का लाइव होना चाहिए, अब जैसे कुल्लू का दशहरा है, ये अगर डीडी हिमाचल प्रसारित करेगा और पूरा देश और दुनिया इसको देखेगी तो स्वाभाविक है कि हिमाचल की जो संस्कृति है वो पूरे दुनिया में उसके बारे में जानकारी हासिल। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया, खासतौर पर सर की पंजाबी कल्चर जो है उसकी जिस तरह से लोकप्रियता है, आगे चल करके उम्मीद है कि हिमाचली संस्कृति की भी वैसी ही लोकप्रियता का प्रसार होगा, उसका प्रचार प्रसार होगा इसके जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अशोक टंडन सर, और साथ में शैलेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो दूरदर्शन हिमाचल अब 24 घंटे का हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की जनता को ये खास सौगात मिल चुकी है, तो उम्मीद है कि इससे हिमाचल प्रदेश की जनता को तो फायदा होगा ही, वहां की संस्कृति से देश और दुनिया के सभी लोग रूबरू होंगे। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।